क्या था अपना लास्ट टॉपिक? इवेंट्स। ओके, तो लास्ट में टॉपिक डबल क्लिक इवेंट किया था इसके अंदर। ठीक है, तो इसी फोल्डर को कॉपी करेंगे, पेस्ट। आज हम लोग देखेंगे ऑन लोड इवेंट। ऑन लोड यानी कि ब्राउजर की लोडिंग पे जो काम करते हैं, ठीक है। इस फाइल को ओपन करिए और यहाँ पर इसको मेंशन करिए, ऑन लोड इवेंट। क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट ऑन लोड अलर्ट, और यहाँ तक हम लोग डिफाइन कर देंगे दिस डॉक्यूमेंट, दिस इज डॉक्यूमेंट ऑन लोड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे हम लोग क्या लिखते हैं कि नॉर्मली एक अलर्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हमने यहाँ पे कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट ऑन लोड। तो मुझे बॉडी पर जाके ऑन लोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली अपना काम कर जाना चाहिए। तो यहाँ जाओ, ठीक है, अपना ये काम करेगा। इसी में हम यहाँ पर अगर लिखें विंडो डॉट ऑन लोड, तो ये मेथड भी आपका काम करना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट, क्या लिखा है? दिस इज विंडो डॉट ऑन लोड इवेंट। तो आपका ऑन लोड इवेंट जो होता है वो विंडो से भी चलता है और डॉक्यूमेंट डॉट ऑन लोड से भी चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ डिफाइन करेंगे नंबर 2 ऑन लोड डिव। चलिए इसके लिए डिफाइन करेंगे यहाँ पर एक डिव बना लें और उसको एक आईडी डिफाइन करें। आईडी इसको देते लाइक बैकग्राउंड, और डिव को यहाँ से क्लोज करो। यहाँ जाके डिफाइन करें डॉक्यूमेंट डॉट ऑन लोड इक्वल टू, क्या डिफाइन किया? अलर्ट, कुछ भी लिख दो लाइक हेलो, और यहाँ डिफाइन करेंगे विंडो डॉट ऑन लोड इक्वल टू, एक फंक्शन बना लेते हैं कि जब विंडो लोड हो तो एक फंक्शन हमारा कॉल हो जाए, FUNCTIO वेरिएबल x इक्वल टू, हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बैकग्राउंड x डॉट
क्या हो जाए हमारा, कुछ डिफरेंट कलर तो लिख दिया सियान। ये हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की डिफाइन कर देंगे। इसकी विड्थ डिफाइन कर दो। अब देखो नॉर्मली हमने ऊपर अपना CSS कुछ नहीं लिखा, हम चाहते हैं कि जैसे ही स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर विड्थ हाइट सब कुछ लोड हो जाए, राइट। तो चलो इसको ज़रा रन करते हैं, डाउनलोड डिव। तो जैसे ही हमारा ओके करेंगे, देखो डिव बन गया। किससे बना, JS से बना, ठीक है, प्रॉपर्टी JS से गई है इसके अंदर। इसी तरह से ऑनलोड एलिमेंट होता है। नंबर 3 एक्सटेंशन डॉट HTML, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर एक स्टाइल डिफाइन करते हैं, स्टाइल यूज। यहाँ पर जाके आप कुछ हेडिंग ले लो, जैसे कि H1 या H2, और हमने यहाँ पर एक p टैग ले लिया फॉर पैराग्राफ। हमने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होगा वो क्या रहेगा, सेंटर। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कुछ H2 क्लोज, और उसको मैंने एक ID दी है हेडर 2। गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पे लिखेंगे हेडर 2 डॉट ऑन DBL क्लिक इक्वल टू फंक्शन हमारा चलेगा। फंक्शन में क्या चलाना चाहते हैं वो डिफाइन करेंगे। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये पूरा एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। क्या चले, P1 डॉट inner HTML इक्वल टू दिस इज अरेना एनिमेशन। डबल क्लिक ऑन दिस एडिट। आ गया पर मैटर अपने इस तरह से। इसका हम लोग देखेंगे अपना ऑन रिसाइज इवेंट। तो यहाँ जाएंगे बैक, ठीक है। तो अपने पास एक पैराग्राफ है P1, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस विंडो इज रिसाइज्ड
स्पैन टैग क्लोज। बाय डिफॉल्ट स्पैन की वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं। क्या लिखा रहा है? 0। ठीक है, तो जब मैं पेज को रिसाइज करूँ तो यहाँ पर नंबर अपना बढ़ने चाहिए। ठीक है, इसके टैग में लिखिए वेरिएबल s1 इक्वल टू 0। हमने लिखा विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, क्या है हमारा इवेंट रिसाइज, और ऑन रिसाइज एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे फंक्शन ऑन रिसाइज फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, p1 डॉट इनर html, यहाँ लिखेंगे विंडो वेब इक्वल टू प्लस विंडो डॉट आउटर वेब विंडो हाइट, विंडो डॉट आउटर हाइट। तो जब भी ये फंक्शन चले तो s1 जो हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया उसमें क्या है s1 प्लस 1 हो जाए, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो हमने ऊपर s1 डिफाइन किया है उसमें s1 को पास कर दो। तो s1 आईडी में हमने s1 वेरिएबल को कॉल कर दिया। तो ये ऑन रिसाइज पर इसमें कॉल हो जाएगा एड इवेंट लिसनर में। जरा इस फाइल को रन करके देखिए क्या लिखा है, दिस विंडो इज रिसाइज 0। हमने इसको छोटा किया, क्या लिखा रहा है, विंडो की विड्थ कितनी है 805 बाई 728। अगर मैं पेज को बड़ा छोटा करूँगा तो कितनी बार मेरा पेज रिसाइज हो रहा है, सब काउंट हो रहा है इस तरह से। चलिए ये था हमारा इस तरह से। नेक्स्ट, इसी को आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, मैंने एक एग्जांपल दिखाया ऑन रिसाइज HTML एक्सटेंशन डॉट HTML। तो HTML में कैसे करेंगे, वहाँ पर ये तरीका नहीं रहेगा, वहाँ पर आप यहाँ जाके लिखेंगे बॉडी में ऑन लोड, इस पर हम लोग इसको कॉल करेंगे। ठीक है, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ से जावास्क्रिप्ट एग्जांपल्स देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट एग्जांपल में हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बता देंगे। और यहाँ पर आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट, तो आईडी लिखेंगे तो मुझे फिर बॉडी को आईडी देनी पड़ेगी, तो मैं लिख देता हूँ गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग क्या है, बॉडी। ठीक है, क्या लिखेंगे 0 डॉट ऑन रिसाइज इक्वल टू फंक्शन कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर आके क्लोज है, बाकी सब कुछ एज इट इज छोड़ देंगे। हम लोग चेक करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। कुछ
सारी चीज़ें इस तरह से बेसिकली आपकी काम कर जाएंगी। ठीक है जी। तो ये थे हमारे सारे इवेंट्स जो मैंने एक जगह पर सब अरेंज कर दिए आपकी। ठीक है, जिसमें आपके जावास्क्रिप्ट के फॉर्म, कीवर्ड, माउस विंडो, फिर एड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट्स, डबल क्लिक, ऑनबोर्ड, रीसाइज, ये आपके सारे के सारे इवेंट्स इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है जी। और आपका क्या था, करा सकते हैं इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग और देख लो। एक्सेप्शन मतलब कि जैसे भी आप कोई एरर पकड़ने जाते हो तो कंसोल में जाते हो, हम फ्रंट एंड में अगर पकड़ पाए तो क्या करें उसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसके अंदर जाके आप डिफाइन कर लें जैसे कि थ्रो। जाकर डिफाइन करेंगे थ्रो डॉट HTML। 3:30 to 5 एक बैच रीशेड्यूल किया है, बताइए। एक DADM का डेमो है DAD वो तो बंद हो गया। पर मैम ने बोला अदर्स में करके हम कर सकते हैं शिवानी मैम से बात ठीक बस है, वो डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ आगे कुछ है वो वहाँ से डेमो एक लेते बार एक्चुअली ना डिस्कस कर लेना, क्योंकि अगर वो सिंगल बच्चा होता है फिर शायद प्रीति मैडम को दिक्कत होती है एक बच्चे के बैच में। नहीं एक तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डिजिटल मार्केटिंग का हाँ तो DADM का एक और भी चल जाएगा वो हो देख जाएगा एक तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एक और हो जाएगा ठीक है थ्रो। ठीक है, तो पहले हम लोग एरर थ्रो करेंगे, फिर उसको हम लोग कैच करेंगे। ठीक है, सो बॉडी में एक मैसेज लिखते हैं लाइक प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 5 to 10 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसको एक आईडी दे देते हैं लाइक ID 1। एक बटन बना लो, टाइप इज बटन, ऑन क्लिक इक्वल टू ऑन क्लिक, एक फंक्शन हम इसमें कॉल कर देंगे क्लिक के ऊपर, राइट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे वैलिडेट एंड बटन टैग क्लोज। आउटपुट चेक करो क्या बन रहा है। प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 5 to 10, और हम इसको वैलिडेट करने कि यूज़र ने 5 to 10 डाला है या नहीं डाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक पैराग्राफ बना लेंगे, आईडी मैसेज पैराग्राफ क्लोज, एक स्क्रिप्ट टैग रख लेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे ऑन क्लिक, वेरिएबल मैसेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैसेज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे या सीधा लिख दो डॉट इनर HTML इक्वल टू ब्लैंक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे ट्राई जस्ट लाइक अ इफ कंडीशन, बट इसमें लॉजिक यहाँ नहीं आते, इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पकड़ना है, हम लिखेंगे यहाँ पर वेरिएबल x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो हमने फॉर्म फील्ड को आईडी क्या दी है ID 1 डॉट वैल्यू, यूजर इसमें क्या लिख रहा है वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या लिखा वेरिएबल x डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ID 1 डॉट वैल्यू। हमने यहाँ पे लिखा इफ x 2 टाइम इक्वल टू ब्लैंक, तो पहले ब्लैंक पर यूजर को एक एरर दे दो। तो आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखो
क्या लिखेंगे यहाँ पर? थ्रो। थ्रो में लिखेंगे इज एम्प्टी। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यूजर ने जो हमें डेटा दिया क्या वो नंबर है या क्या है। इज नॉट अ नंबर एक्स। तो हम लोग क्या एरर थ्रो कर रहे हैं? इज नॉट अ नंबर। ठीक है, फिर लिखा इफ x इज ग्रेटर देन 10 थ्रो नंबर शुड नॉट बी ग्रेटर देन अगर लेस देन हो जाए। नंबर शुड नॉट बी लेस देन 5। तो ये हमने लिख दिया ट्राई कि भाई ये हमने करवाना है। अब करेंगे कैच। कैच में जाएंगे, हमने यहाँ पर पैरामीटर लिया ई, और ई में जाकर हम लिखेंगे मैसेज डॉट इनर HTML। मैसेज क्या है हमारा? वेरिएबल इक्वल टू यूजर ने क्या इनपुट लिखा प्लस इवेंट। ये हमने डिफाइन किया। चलो जरा ट्राई करके देखते हैं ये काम करता है नहीं। कहीं कुछ पंगा है क्या? ऑन क्लिक पर मैं इसको कॉल किया। ऑन क्लिक कैच को जरा हटा के चेक करके देखते हैं। कोड आ रहा है? MESSAGE नहीं, आईडी पकड़ना है ना। डॉक्यूमेंट document डॉट गेट GET बाय आईडी मैसेज डॉट इनर HTML इक्वल टू ब्लैंक। सही है, ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। वेरिएबल x डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ID1 डॉट वैल्यू। देखो सही, x 2 टाइम। जरा कुछ कमेंट करके देखो। पहले तो ये देखो फंक्शन हमारा काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वहीं से पता चलेगा। यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक बंद किया कोड को। देखते हैं यहाँ पर लिखने के बाद डेमो कॉल हो रहा है कि नहीं, यानी कि फंक्शन हमारा ठीक है। परफेक्ट। मैं अगर इस पार्ट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख दूँ, अगर इसको यहाँ से डालूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अच्छा व्यू ने, ठीक है ठीक है।
के हैं, अगर हम लोग नंबर छोटा लिखेंगे 5 से तो ये एक मैसेज देगा हमें, और हम लोग 10 तक लिखते हैं तो कोई मैसेज नहीं आएगा, 11 लिखेंगे तो एक मैसेज आएगा, इनपुट नंबर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10। तो सारी चीज़ें काम करेंगी। कैच ई, हेलो हेलो, ये हमारे सारे एरर इसके बढ़िया से काम कर रहे हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम थी इसमें, इसको मैं हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नॉट रिक्वायर्ड, थैंक यू। इस लाइन को कमेंट करके फिर से चेक करेंगे, तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो ये वाला जो पार्ट है हमने जो लिखा है डॉट इनर एचटीएमएल, इसको वेरिएबल पे माउंट करना है आपको। अब हमारे एरर काम करने स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने क्या करा है पर ये सारी चीज़ें ट्राई की और कैच में हमें मैसेज हमारा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। यूजर जो इनपुट कर रहा है प्लस हमारा जो इवेंट है, हम एक और बनाते हैं ट्राई एंड कैच इधर थ्रू नंबर 2, ट्राई कैच। इस एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग में यहाँ जाएंगे और यहाँ पर किसी फंक्शन की हमें रिक्वायरमेंट इसको डालो, एक मैसेज लिखो डॉक्यूमेंट डॉट आई हेलो, ट्राई करिए। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो लाइक ए इक्वल टू लाइक ए बी सी, हमने क्या बनाया, एरे बनाया ए, कंसोल डॉट लॉग हमने लिखा ए, कंसोल डॉट लॉग हमने लिखा बी, ठीक है। तो कंसोल करने पर ए का रिजल्ट तो आया क्योंकि ए एग्जिस्ट करता है, बी तो है ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैच अलर्ट एरर इज प्लस ई डॉट मैसेज, और यहाँ पर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने जाके लिखे नीचे जैसे कि राइट, चलो एरर इज बी इज नॉट डिफाइंड, हमने बी डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। अब अगर मैं ट्राई कैच का यूज़ ना करूँ तो क्या होगा, मेरा जो एरर होगा मुझे यहाँ दिखाई देगा कंसोल में, बट मैंने ट्राई कैच का यूज़ कर लिया तो मुझे एरर सामने ही पता चल गया वहीं पर, ठीक है। तो जैसे मैं इसका करें एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन विदाउट कैच के दिखाऊंगा आपको, इसको मैं बंद कर देता हूँ, है ना। यहाँ डालिए इस पार्ट को और ज़रा चेक करिए,
कंसोल में जाने की ज़रूरत नहीं है उससे, मैं सामने पकड़ सकता हूँ फ्रंट एंड के ऊपर, क्या दिक्कत है? ये चीज़ तो बी इज़ नॉट डिफाइंड, वो हमने ऊपर ही कैच कर लिया। और सुना ट्राई कैच का काम किया, यानी कि हम यहीं पर पकड़ पाएंगे ये एरर चल रहा है। तो जो भी एरर होगा आपको अपने आप लिखा आ जाएगा। बी से क्या मैसेज बना वो ये, तो ये सब प्री डिफाइन है, ई प्री डिफाइन है, ई डॉट मैसेज भी आपका ये यहाँ हमने ई लिखा था, यहाँ पर मैसेज आपका प्री डिफाइन है। नेक्स्ट ट्राई कैच फाइनली, चलिए तो मैं इस वाले एग्जांपल में मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया इस तरह से, एक आईडी बना लो यहाँ पर लाइक इनपुट 1 के नाम से, और यहाँ लिखना आपने वेरिएबल इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट 1, ठीक है, और वेरिएबल मैसेज इक्वल टू, यहाँ पर मैसेज को लगा मैसेज डॉट इन एस्टिमेट इक्वल टू दिस, और ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक और स्टेटमेंट लिखेंगे फाइनली, FINELLY फाइनली कर्ली ब्रेसेस, यहाँ जगह आप लिखेंगे इनपुट डॉट इन एस्टिमेट इनपुट वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे x, ठीक है। अब जरा चेक करिए, तो इनपुट वैल्यू क्या ब्लैंक, इनपुट इज एम्प्टी, हमने लिखा a, इनपुट इज नॉट अ नंबर, हमने यहाँ पर क्या लिखा है a लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर b, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा 5, इनपुट वैल्यू इज 5, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 4, इनपुट वैल्यू आप 4 लिख रहे हो, ये एरर है आपका, ठीक है। तो 5 से 10 के बीच में चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, नीचे प्रिंट आउट नहीं होगा, सिर्फ इनपुट वैल्यू लिखा आएगा। लेकिन अगर आप इससे अलग चलोगे, जैसे आपने 4 लिखा, तो आपका ये वाला पार्ट चलेगा, यानी कि कैच वाला पार्ट काम करेगा। तो फाइनली कब चलता है, जब एरर बनता है। तो ये आपका इस तरह से ट्राई कैच बन के इसके अंदर कंप्लीट है। फॉर्म वैलिडेशन में करा दिया था ना आपको, ठीक है, तो अपना फॉर्म वगैरह बनाना, बाकी चीज़ें जब आप बूटस्ट्रैप करोगे तो फिर से एक बार रिपीट हो जाएंगी, तो वहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग अपना डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जो है इसमें स्टार्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, कि किस तरह से बेसिकली आप अपना यहाँ पर काम वगैरह कर पाओगे इसमें। क्या, हाँ, प्रॉपर्टीज वाइज कंप्लीट है। अब जैसे इससे कुछ बनाना हो, जैसे कुछ डिज़ाइन करना हो, वो वाला काम बेसिकली आपने करना है इसके अंदर। बूटस्ट्रैप अब नेक्स्ट क्लास में आपका बूटस्ट्रैप स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ से, ठीक है। हाँ, फॉर्म वैलिडेशन अगर आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो इसके अंदर, वो सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर। बूटस्ट्रैप के बाद आपका 2 क्लास का मटेरियल होता है, वो आता है। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने रेस्पॉन्सिव सीख लिया था ना मीडिया क्वेरी के थ्रू, तो जैसे वेबसाइट में क्या होता है
तो हम लोग किसी साइट को विजिट करते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस करते हैं जब मोबाइल मोड आता है तो यहाँ पर ये बर्गर आइकन आता है, अपन इसको क्लिक करते हैं एक्सपेंड हो जाता है, क्लिक करते हैं बंद हो जाता है। तो ये जो हुआ इसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए, डिजाइनिंग HTML CSS होगी, हैंडलिंग आपकी बूटस्ट्रैप सॉरी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये वाला काम करना है आपको, ठीक है। या जैसे हम फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ इस क्राउजल बने होते हैं, तो ये कैसे बनेगा, ठीक। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए आपको, डिजाइनिंग कंट्रोल सारे HTML CSS, लेकिन क्लिक पर ये लेफ्ट राइट जो हो रहा है ये काम आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है। या जैसे ये पार्ट है, या जैसे ड्रॉप डाउन, ये सब आपका जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, लेकिन डिजाइनिंग HTML CSS। तो अब ये वाली चीज़ों के ऊपर हम लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे इसका, वो भी यही काम करता है, लेकिन बूटस्ट्रैप में जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप, आपका क्या कोर्स है WDD या UX, हाँ, तो आपको मैनुअली भी आना चाहिए और बूटस्ट्रैप से भी आना चाहिए, ठीक है। जो UI UX वाले हैं उनको डायरेक्ट उससे आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उनको लगाओगे काम, जैसे हमने जब HTML पढ़ा था तो हमने स्टार्टिंग की 4-5 क्लास प्रॉपर्टी पढ़ी सारी, फिर उसको मिला के हमने कुछ बनाया, तो इससे भी तो कुछ बनना चाहिए ना, क्योंकि वेरिएबल का, लूप का, कंडीशन का कहीं तो कुछ इस्तेमाल आए तो तुम्हें समझ में आएगा इसका ये काम होता है। तो वाली चीज़ों पर हम लोग काम करना अपना स्टार्ट करेंगे। तो रेस्पॉन्सिव टॉप नेविगेशन अगर हमें बनाना है तो हम उस पर बात करते हैं, तो यहाँ जाइए, हाँ बोलो ना, हाँ क्यों नहीं हो सकती, कहीं पर लाइव करना पड़ेगा आपको, वो आगे की चीज़ें हैं, हाँ सिखाएंगे आपको सब लाइव वगैरह कैसे होती हैं सारी चीज़ें। अब जैसे हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं होस्ट किया हुआ है ना, मेहता, अब देखो जैसे उन्होंने अपनी वेबसाइट चला रखी है, एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट देख रहे हो कितना बढ़िया से बना रखे हैं, प्रॉपर वीडियो डाल के, ठीक है। एक और इनका प्रोजेक्ट, ये इसकी रिपोजिटरी है, ये इसका लाइव, तो जैसे क्लाइंट किसी कंपनी में भेजोगे तो वो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकती है क्या कोडिंग की आपने इसकी, ठीक है। यहाँ से वो लाइव चला के देख सकते हो ये फंक्शनैलिटी काम कर कैसे रही है, तो मैन वुमेन एक्सेसरीज, यहाँ से क्राफ्टमैनशिप, सब आएगा टेंशन। चलो तो नोटपैड में आइए,
बार जो बन के आ रहे थे वो कब आएंगी, जब मोबाइल मोड एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग कैसे बनाए, तो इसके लिए आपको यहाँ से जाके फॉन्ट ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ पे लिखो CDN फॉन्ट ऑप्शन, CDN फॉन्ट ऑप्शन। अब ना यहाँ से
चला जाए राइट में, राइट से क्या हो जाए 0 और टॉप से क्या हो जाए 0, यानी कि अभी जो ये यहाँ आ रहा था ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा टॉप नैप डॉट रिस्पॉन्सिव में जितने भी ए टैग हैं, अभी वो उनका फ्लॉट जो है वो लेफ्ट हो रखा है, उनका फ्लॉट क्या हो जाए नन हो जाए। हमें सारे नेविगेशन एक के नीचे एक चाहिए ना, डिस्प्ले क्या हो जाए लॉक हो जाए, और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाए नन लेफ्ट हो जाए। सेंटर अच्छा नहीं लगेगा देखना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपना डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये दो चीज़ हमने डिफाइन कर दी है, टॉप नैप डॉट रिस्पॉन्सिव, पोजिशन इज रिलेटिव, ए आइकन वगैरह सब ये हो जाए। अब एक चीज़ और डिफाइन करो कि जब हम लोग यहाँ पर इसको मोबाइल मोड में लेके जाएं, एक हमें कोड और डालना पड़ेगा इसके अंदर, विच इज मीडिया क्वेरी। इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं ना हम लोग, मीडिया व्यू पोर्ट के नाम से आता है। इसको अपने कोड में ऐड कर दो, कहाँ पर डालेंगे यहाँ पर, और ये सब पानी हटाओ उसमें से। इनिशियल स्केल 1.4, अपने फाइल को दोबारा से चलाओ, हमने लिखा है मीडिया @मीडिया स्क्रीन 600 से कम पड़ रहा है क्या? तो पहले कोड लिखो फिर चेक करते हैं इसका। देखिए इसके अंदर डॉट टॉप नैप ए नॉट फर्स्ट चाइल्ड डिस्प्ले क्या हो जाए नन, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे डॉट टॉप नैप ए डॉट आइकन, वो यहाँ पर क्या हो जाए फ्लॉट राइट एंड डिस्प्ले लॉक। तो इतना पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया इसके अंदर। मीडिया आ गया अब सही से। तो मोबाइल मोड में जाते ही हमारा ये राइट पर आ जाएगा, हमारा होम ऊपर आ जाएगा, जैसे हम लोग फ़ोन से बाहर निकलेंगे इस तरह से हो जाएगा। हो गया वेबसाइट इधर ही, अब इस पर क्लिक करते नीचे लिस्ट खुल जाए, उस काम को और अंजाम दो। कोड लगाया था व्यू वाला, तो वो भी डालना कंपलसरी है। कौन सा व्यू लगाया था ना आपने, क्या लगाया, व्यू कहाँ लगाया? व्यू बॉल। हाँ इसी से रिस्पॉन्सिव होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने काम करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग
रेस्पॉन्सिव की क्लास इसमें ऐड हो जा रही है, ठीक है। टॉप नैप 2 बार क्यों आ रहा है, तो रेस्पॉन्सिव टॉप नैप में 2 बार लिख देगी प्लस इक्वल टू नहीं करना, नहीं तो दिक्कत करेगा। देखो लिखा आ रहा है सामने, अब नहीं आएगा, अब ऐसा आएगा। तो सर फिर से अपने पेज पर आइए और यहाँ पर इंस्पेक्ट करिए इसको, तो क्या आ रही क्लास टॉप नैप। अब जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा, देखो इधर नोटिस करना क्या हो गया, टॉप नैप के साथ में रेस्पॉन्सिव ऐड हो गई। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा रेस्पॉन्सिव ऐड हो गया, फिर से क्लिक करूँगा रेस्पॉन्सिव ऐड हो गया। तो हो क्या रहा है, जावास्क्रिप्ट से क्लास डाल रहे हैं और हटा रहे हैं, डाल रहे हैं हटा रहे हैं, बाकी सारा काम किससे होगा, HTML CSS। दिस इज कॉल्ड डोम मैनिपुलेशन, यानी कि हम लोग डोम को मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। बन गया, इतना आसान होता है नेविगेशन, सारा काम अपना खुद का ही है। JS क्या कर रही है, बस क्लास को लगा देती है और हटा देती है, और ये रेस्पॉन्सिव क्लास हमने यहाँ बना के डाली हुई है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने ये बनाना सीखा था। ऐसे हम लोग कुछ चीज़ें करेंगे जो आप डिजाइनिंग में जनरली देखते हैं, तभी तो आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आएगी। ये तो प्रॉपर्टी पढ़ के बोर, ये कर लगाई कहाँ इसको तो इसको सिखाने के लिए, अब ये देखो ऑपरेटर पता है ना, ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है, प्लस इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है ना। इफ एल्स मुझे पता है, वेरिएबल मुझे पता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पता है। तो अब मुझे पता चल गया इससे क्या बना सकता हूँ मैं, आइडिया लग गया है। तो अब 10 चीज़ आप खुद से भी